जय हो जय हो। आज का विषय विनोद, हंसी मजाक, ठिठोली, बात बात में हंसी। प्राचीन काल से भारत में स्व विकास यानी मानव अपने पर बहुत ध्यान दिया। अपने विकास बाहरी और भीतरी गुणात्मक बहुत ख्याल रखा और इसका सबसे बड़ा ख्याल रखा मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख ना पहुंचे। आप कुछ ऐसा भीतर चिंतन न चल रहा हो जैसे किसी को दुख हो। पेड़ पौधा, जीव जंतु, मानव, परिवार, पड़ोस, देश विदेश, किसी को नहीं। आपके भीतर से तरंग ही नहीं निकले इस आकाश में, इस गगन में, चारों तरफ समष्टि में कोई दुख की बात, कोई कष्ट की बात अपना या किसी के प्रति न हो। मनसा वाचा, वचन से भी नहीं, वचन से भी कठोरता नहीं, कृपणता भी नहीं। मनसा वाचा कर्मणा, कर्म में तो है ही नहीं। जो भीतर से धारा आती है वह मन होते हुए, वाणी का रूप लेते हुए और शरीर तक आ जाती है। शरीर को विवश कर शरीर से बहुत ऐसी मुद्राएं, ऐसी भाव दशाएं, ऐसे व्यवहार हो जाते हैं जिससे दूसरे को वचन से भी कर्म से भी तकलीफ होती है। तो किसी भी तल पे दुख की तरंग ना हो, दुख की व्यवस्था ना हो, दुख का जीवन ना हो। मनसा वाचा कर्मणा। कि आज की बात ये नहीं है, ये पुरानी सभ्यता भारत में आ रहा है, इससे भी पुरानी बात है। व्यास जी से पूछा गया, जब सब शास्त्रों का रचना उन्होंने किया और भगवान गणेश उनके स्टेनोग्राफर थे। भगवान गणेश राजी हुए थे शर्तों पे कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं बोलता जाऊँ, मैं लिखता जाऊँगा। आप यदि रुक गए व्यास जी तो मैं भी रुक जाऊँगा, फिर रुकूंगा नहीं। व्यास जी ने भी कहा, उनका शर्त था कि मैं जो बोलता जाऊँ आँख मूंद के आप उसको लिखते जाएं। जो अभी हालांकि स्टेनोग्राफर से तुलना नहीं की जा सकती भगवान गणेश की, इतनी प्रतिभा किसी वर्तमान में नहीं है स्टेनोग्राफर की। तो वो तैयार हो गए। दोनों दिव्य थे, दोनों भगवत्ता उपलब्ध थे, दोनों भगवान थे। भारतवर्ष के जनमानस शास्त्र सब में, सब जगह इनका उचित भगवत्ता का स्थान है। तो जब सब शास्त्र लिख लिया भगवान गणेश ने, बोलते गए जितना भी समय लगा हो, व्यासदेव भगवान व्यास ने सब बोल दिया, रचना हो गई, लिख गए, रचना भी कह सकते हैं, हो गई बात। तो गणेश जी ने प्रार्थना की व्यास से, हे भगवान मैं तो लिखने में व्यस्त रहा, मैंने समझा नहीं, आप क्या कहते हैं, आपको सार 2 शब्द में कह दीजिए। तो व्यासदेव जी क्या कहते हैं सुनिए, गौर कीजिए। अभी तक ये प्राचीन है, हजारों साल पहले की भारत भूभाग में, ये उपमहादेश में, उपमहादेश कहिए, महादेश कहिए, सभ्यता का तो शिखर था, जीवन का शिखर था। तो कहते हैं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम, बस इतना ही कहा उन्होंने कहा परोपकार मतलब दूसरे के हित के लिए। और मेरे देखिए तो आपका जो हित होगा दूसरे का भी हित होगा। यदि आप प्रेम में हैं, कोमल हैं, संवेदनशील हुए हैं, तो जो भी होगा दूसरे का भला ही होगा। लेकिन इसका ख्याल रखते हुए परोपकार, दूसरे का उपकार मतलब दूसरे का भला हो, मंगल हो, कल्याण हो। दूसरा मतलब जो आप चारों तरफ, ऐसा नहीं कि व्यक्ति ही, आपके संबंधी ही, कोई भी दूसरा। मैं तो कहता हूँ पेड़ पौधे को भी स्पर्श प्रेम से कीजिए तो देखिए कैसे निहाल होते हैं आप, कितने खुश हो जाते हैं। फूल से कितने खुश होते हैं, फल से कितनी तृप्ति मिलती है आपको। अभी आम का मौसम,
कितना अच्छा लगता है सुन के, कह के। मैं तो खुश हो जाता हूँ उनका नाम लेके। तो यही कि दूसरे का उपकार, कहते हैं परोपकार पुण्य, बहुत बड़ा पुण्य। पुण्य मतलब वो चीज जो आपको समृद्ध करता है, भीतर से संतुष्ट करता है और धीरे धीरे मुक्ति की दिशा में ले जाता है। इतना समृद्ध हो जाता है। जैसे कोई घड़ा है, घड़ा में आप जल भर दीजिए तो उसके बाद तो फिर कुछ होगा नहीं, उससे तो निकलेगा, एक बूंद उसमें नहीं डाल सकते आप। इसी तरह पुण्य है जो आप भर गए, आपको कुछ चाहिए नहीं किसी इंद्री से भी कुछ, बस जरूरत भर, काम भर। भूख लग गई खाना, प्यास लग गई पानी पी लिए, नींद लग रही है सो गए। उसका इंतजाम आप कीजिए जैसे कर सकते हैं, इस युग के अनुसार आप जैसे कर सकते हैं करें। तो ये जो भर गया आपका, ये संतुष्टि, ये पूर्णता, ये आपका पुण्य हुआ। अर्जन किया आपने, कहते हैं पुण्य अर्जित किया जाता है, तो आपने अर्जित किया। और वो कैसे प्रकट होता है आपका? प्रसन्नता के रूप में, मुदिता के रूप में, हंसी खुशी। हाँ, क्या बात है। परोपकार आए, पुण्य आया, पुण्य के रूप में सब आपके लिए, आपका भला होगा। एक कहते हैं ना, कर भला तो हो भला, ये भी है। पाप आए पर पीड़नम, दूसरे का दुख बहुत बड़ा पाप है। पाप यानी आपके भीतर की जो अवस्था है, वो जो निराकार जीवंत चैतन्य है, जिसे आत्मा कहते हैं, वो उसके चित्त, उसके ऊपर जो आत्मा तो कुछ करता नहीं, वो केवल मौजूद रहता है। उसके प्रेजेंस, उसकी सानिध्य, उसकी कृपा बरकरार रहती है, उसका प्रेजेंस। और उसके ऊपरी तल जो है वो चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, इस सब का रूप लेता है। तो चित्त आपका भर जाएगा, कलुष हो जाएगा, यानी उसमें ऐसी चीजें भर जाएंगी जो आपको ही मर्माहत करेगा। आप भी दुखी होने लगेंगे, बोल नहीं पाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। देखिए, सिकुड़ना शब्द से ही मेरे चेहरे पर क्या हो गया, तो वो पाप हुआ जिससे आप सिकुड़ जाते हैं। और यही सिकुड़ना दुख के रूप में शरीर से, वाणी से, इंद्रियों से प्रकट होता है। तो ये बहुत बड़ा पाप है और यही आपको मुक्ति की दिशा में नहीं जाने देगा। मैं जोड़ता हूं, ये जो पापाय है, पाप है, जो आप पाप भी अर्जित करते हैं, पुण्य भी अर्जित करते हैं। पुण्य तो आपको विस्तार देता है, पुण्य आपको संतुष्टि देता है, प्रसन्नता देता है और मुक्ति पथ पर अग्रसर करता है। और पाप जो है संकुचित करता है, आपके घड़ा में कुछ जाने ही नहीं देगा। घड़े का तुलना किया ना, तो घड़ा में पानी जाएगा तब तो भरेगा, कुछ डालेंगे तब तो भरेगा, उसमें जाएगा ही नहीं, संकुचित हो गया, ठहर गया, बस आपका विकास जाम हो गया। जैसे ट्रैफिक कभी कभी लंबे समय तक के लिए जाम हो जाता है, चलना बंद हो जाता है लोगों का, उसी तरह आपके भीतर कुछ नहीं होगा, ये मृत प्राय हो जाएंगे आप। तो यही है, परोपकार आय पुण्य आय, पाप आय पर पीड़नम। दूसरे के मनसा वाचा कर्मणा, यदि आप दुख, कहीं से तरंग आया, कहीं वाणी निकल गई, कहीं कुछ हो गया आपसे, तो वो आपको संकुचित कर देगा, मुक्ति पथ पर नहीं जाने देगा, रोक देगा असालतन, सदा सदा के लिए। और आपकी एक ढंग, जीवन ढंग हो जाएगा ये जीने का, इंद्रियों से अतियां होने लगेगी, अभी नहीं वर्णन करेंगे। तो इसको जीने का क्या ढंग है? कहते हैं इसको जीने के जो मुक्ति पथ पर चलते हैं, आनंद पथ पर चलते हैं, अपना दूसरे का भी ख्याल रखते हैं, अपने जीते हुए, अपनी जवाबदेहियों को तय करते हुए, श्रम करते हुए, क्रीड़ा करते हुए, श्रमेव कर्मेव क्रीड़ा, कर्म क्रीड़ा, हर एक कर्म। खा रहे हैं, मजे में खा रहे हैं, बच्चे को देखिए, आपसे पूछ के नहीं, वो हंसता है, खेलता है, गिर भी जाए खाना कोई बात नहीं, माँ लाख समझाती है कि ऐसे नहीं खाओ कि ये कपड़ा गंदा हो जाए, कोई परवाह नहीं, मजे में, मस्ती में, खेल खेल में खा रहा है, खाए जा रहा है मस्ती में। अब भाग भी जाता है कि नहीं नहीं आपने माँ कहते रहती है। तो क्रीड़ा के रूप में करते हैं। तो वही कहते हैं कि ये ऐसे बुद्धिमान लोग जो हैं, ऐसे संतुलित लोग जो हैं, जो शरीर का उपयोग करते हैं, इंद्रियों का उपयोग करते हैं, स्वस्थ रहते हैं, मन से भी निर्मल रखते हैं और हृदय से भावों से जीते हैं और निराकार निर्गुण के शरण में रहते हैं, चरण में रहते हैं, उनकी कृपा के लिए हमेशा उनको रिझाते हैं, आकांक्षी रहते हैं। तो ये चलने के लिए काव्य शास्त्र विनोदानी काले गच्छति देम। मैं संस्कृत नहीं जानता, लेकिन कुछ यादें बचपन में जो पढ़ा था,
11th क्लास तक हम लोग पढ़े थे। अब बचपन में सिखाया गया था, घर पर पंडित रहते थे, शिक्षक, उन लोगों ने, घर का संस्कार ही ऐसा था, पूजा पाठ, और सब हमारे यहाँ संस्कृत से ही ओतप्रोत है, संस्कृत ही भाषा है उसके व्यक्ति की, शास्त्रों की। तो कहा जाता है सुभाषितानी एक है, तो शुभ क्या है, शुभ वचन क्या है, कैसे जीना चाहिए, ये कौन है, क्या लिखे, कहीं से कोई वर्णन नहीं आ रहा है, आदिकाल से आ रहा है, जब से मानव हुआ भारत में तब से। क्या है? काव्य शास्त्र विनोदानी काले गच्छति धीमताम। धीमताम यानी बुद्धिमान, मैं उसमें जोड़ता हूँ जो संतुलित लोग हैं, अपने जवाबदेही निर्वाह करते हुए, सब कुछ करते हुए मजे मजे में, तो क्या करते हैं, उनका समय कैसे बीतता है, वो कैसे जीवन जीते हैं। काव्य पढ़ते हैं, इससे आनंद आता है। कविता हुआ, आप कुछ लिखते हैं, आप कुछ गाते हैं, जिससे आनंद आए, आनंद की धारा, रसधार में, वो काव्य है। वो कोई बोल रहा है तब भी, कोई लिखा हुआ है तब भी, आप लिख रहे हैं तब भी आनंद से वो व्यक्त हो रहा है, वाणी झर रही है, वाणी लेखन हो रही है। तो काव्य, शास्त्र, शास्त्र यानी पहले से जो हमारे यहाँ ज्ञानी कहते हैं हम लोग, जो उत्तम पुरुष थे, श्रेष्ठ जन थे, उन्होंने जो जाना, किस बारे में, अनंत जीवंत निराकार परमात्मा के बारे में जाना। मैं अनंत जीवंत परमात्मा को कहता हूँ, लेकिन जोड़ देता हूँ समझने, अनंत जीवंत परमात्मा जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, जो आपके इंद्रियों से परे है, उसके बारे में जो जी लिखा गया है विभिन्न ढंगों से, और जीवन के ढंग कैसे क्या करेंगे आप, जिसे साधना कहते हैं। मैं कुछ शब्दों को, अभिव्यक्तियों को बचा ले रहा हूँ, मैं अपना, मैंने जो अनुभव किया वो मेरे ढंग से हो रहा है। तो ये जो कुछ शरीर से हुआ, मन से हुआ, हृदय, सब मिला के हुआ एक यूनिट, तब उनके शरण में पहुंचेंगे। तो वो जो अनंत जीवंत के बारे में जो भी कहा गया, जो भी वर्णन है, संवाद है गुरु शिष्य के बीच में, दो ज्ञानियों के बीच में, राजा के दरबार में, राजा ने कभी सभा बुलाई सत्संग की, सत्संग में विभिन्न ढंगों में, विभिन्न जगह में, वो जो रचित है, वर्णित है, जो संग्रह, वो शास्त्र हुआ। उस शास्त्र के पढ़ने में, यानी आपकी प्यास नहीं बुझ रही है, आप शास्त्रों को पढ़ के भी खोज रहे हैं, आप खोज रहे हैं क्या, क्यों हम धरती पर आए, क्यों मानव बने। जानते हैं कि मानव बनने में अनेक जोनियों से, कहते हैं 84 लाख जोनी से, कुछ संत तो कहते हैं कि नहीं 84 लाख जोनी से भी ज़्यादा है, मैं भी सहमत हूँ। आपके शरीर में कई लाख जोनी होंगे बैक्टीरिया के, जो हमेशा प्रतिपल बदलते रहता है, म्यूटेट करते रहता है। आपके भीतर भी है, बैक्टीरिया है, बहुत तरह के वायरस हैं, फंगस हैं, जीवाणु जिसको नाम भी नहीं जानते आप, बहुत तरह के तरंगे हैं, क्रिस्टल हैं, सब जीवंत है, सब जीव अभी है, अभी जीवन रूप धारण कर लेगा, जो आप नहीं जानते। वह आँख के परे है, वह दृश्य के परे, आपके वो भी सूक्ष्म है। सूक्ष्माति सूक्ष्म तो नहीं कहेंगे, क्योंकि सबकी जननी तो सूक्ष्माति सूक्ष्म ही है। उसी से, निराकार से ही आकार का प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ। तो ये जीने का ढंग, काव्य शास्त्र विनोदानी शास्त्र भी पढ़ रहे हैं। तो उसमें जो भगवान कृष्ण ने राधा के साथ बात की, भगवान थी यशोदा मैया ने जो छेड़छाड़ किया कृष्ण से, उसको विनोद के रूप में, हंसी के रूप में, ठट्ठा के रूप में आप प्रस्तुत करते हैं। कथाकार बहुत सुंदर ढंग से, कुछ कथाकार तो अनमोल होते हैं, उनकी वाणी, उनके शब्द का आयोजन, उनके गीत ऐसे प्रकट होते हैं कि आपको, आपकी सहजता को बढ़ा देते हैं, आपकी प्रसन्नता मुख पर आती है। जो कभी रोते भी हैं, कभी हंसते भी हैं, और वो तो गवाते भी हैं। तो विनोद से, विनोद का मतलब आप बिल्कुल सहज हो गए। आप गौर कर देंगे, कहीं बैठते हैं, कुछ होता है तो आपको महसूस, किसी को गर्मी ही नहीं लगती है, किसी को ठंडी नहीं लगती, जबकि शरीर में लगना चाहिए। संवेदनशील है शरीर, शरीर में गर्मी लगनी ही चाहिए, ठंड लगनी ही चाहिए, क्योंकि जिन तत्वों से बना है वो बहुत संवेदनशील है। चोट लगती है तो तकलीफ होती है, तो ये होना चाहिए। उसी तरह विनोद मतलब आप इस तरह आपकी जो भीतरी, यानी जीवित अनंत निराकार ब्रह्म जो है, ऐसा फैला हुआ है इस ढंग से, अनंत आयामों का, गुणों का स्वामी है, जिसे परमात्मा कहते हैं। नाम जो भी दीजिए, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है।
कोई जो परमात्मा का कि एक दो रूप का पूजा करते हैं जानते हैं, वो तो अनंत अनंत है। कहते भी ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि गावहीं श्रुति संता। श्रुति में भी है और संत भी गाते, आप भी गाएंगे, हम भी वही कर रहे हैं। तो ये इसको प्रकट करने के विनोद, हंसी मजाक, देखिए शास्त्र में भी व्यवस्था है, प्राचीन व्यवस्था है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि भारत में ऐसा देखा नहीं गया। मैं अभी 76 साल का हूँ, मैंने जो जीवन जिया है, लोग पूजा के समय कुछ अनुष्ठान हो रहा है या कोई बड़े बुजुर्ग आ गए, उस समय हंसना मना था, प्रतिबंधित था, हंस नहीं सकते हैं आप लीजिए। कोई कथा हो रही है, पहले नहीं, हंसना नहीं है। अब लोग बुद्धिमान हुए हैं, कथाकार भी। वो एक इस युग में गुरु हुए, हमारे प्रथम गुरु थे ओशो, वो चुटकुला लाए। वो सारे वचनों में, सारे प्रवचनों में खूब चुटकुला कहे, हंसाने के लिए। तो वो क्या कहते हैं, सुनिए चुटकुला के बारे में। कहते हैं कि मैं तुम्हें रोटी खाने के लिए देता हूं, उस पर चटनी के रूप में चुटकुला डालता हूं, जो रोटी तुम खाओ। रोटी खाओ इसीलिए चुटकुला कहते हैं, हंसते हंसते खाओ, प्रसन्नता से खाओ। लेकिन ऐसा नहीं केवल चटनी खा के चले जाना। कुछ लोग चुटकुला सुनते हैं, ओशो का सुनते थे। अब कुछ लोग समझने वालों की, ओशो के को समझने वालों की, जीने वालों की संख्या अभी भी बहुत कम ही है, लेकिन उनके बौद्धिक तल पर समझने वालों की संख्या बढ़ी है। तो उन्होंने कहा था कि चुटकुला इसलिए कहते हैं कि तुम रोटी खानी, तत्व जो है, जो अनंत जीवंत तत्व जो है परमात्मा, आत्मा, उसका नाम दिए हैं भीतर और बाहर परमात्मा, सब तो वही है। आत्मा के भी वही गुण है जो परमात्मा के बाहर है, लेकिन चारों तरफ है, समष्टि है परमात्मा, फैल, वो नाम है ये। अब तो अनुभव से होगा, अनुभव होगा तब ये समझेंगे आप, वरना शब्द रह जाएंगे, रटे रहेंगे, सुनाएंगे केवल। और सुनाने से जो होगा असर होता है, आप पर भी होता है, दूसरे पर भी होता है। आप तो जानते हैं कि मुझे अनुभव नहीं। तो जब अनुभव हो जाएगा तो बात ही बदल जाएगी। तो विनोद का विषय लोगों ने अपने जीवन से, पारिवारिक जीवन से, सामाजिक जीवन हटा दिया, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है। अभी भी गहराई से नहीं हुआ है। अभी भी कुछ संत, अभी भी कुछ लोग, अभी भी कुछ ज्यादातर बुजुर्ग, ज्यादातर पढ़े लिखे प्रोफेसर नहीं पसंद करते हैं हंसी चुटकुला। अभी भी वो जड़ता है, पकड़ लिया है उनको, उनकी एक धारणा हो गई है, वो जानते नहीं है वो परम तत्व जो है अनंत जीवन को जानते नहीं है, केवल सुन रखा है उन्होंने। सुन सुन के बौद्धिक संवर्धन किया है उन्होंने, बुद्धिमान हो गए, विद्वान हो गए, किताब लिख दी उन्होंने, बहुत प्रवचन देते, नाम हो गया, बहुत सारी डिग्री उनके अंडर रिसर्च हो रहा है, हाँ हो रहा है। लेकिन वो इस सरलता, सहजता जो अनंत जीवंत भी प्रदान करता है, अनंत जीवंत जो सरलता, सहजता, विस्तार, आपकी उपलब्धता सबके लिए, ये नहीं कि इसके लिए उसके लिए। आपके बगल में खाली माने आकाश तत्व है तो उसके लिए, उसमें भी जा रहा है। ये आपकी हंसी, आपकी सरलता, सहजता जा रही है, सब जा रही और बरस रहा है चारों तरफ से। ये आकाश जीवंत है, परमात्मा है, ये बरस रहा है। ये आपको जितना आप जैसे रहेंगे वैसे ही होते चले जाए। आप यदि सरल रहेंगे तो सरलता बढ़ेगी, सहज रहेंगे सहजता बढ़ेगी, हंसमुख रहेंगे तो हंसमुखता बढ़ेगी, प्रसन्न रहेंगे तो प्रसन्नता बढ़ेगी, और फैलता है। शरीर के तल पे जो होगा वो संकुचित होगा, छोटे होगा, वो विस्तार नहीं लेगा। मन में थोड़ा विस्तार लेगा तो आपके भीतर ही रहेगा, वो वाणी के रूप में प्रकट होगा, शब्दों के रूप में। लेकिन जो निराकार ब्रह्म आपके भीतर है, अनंत जीवंत, उसमें होगा तो उसका सीमा ही नहीं, वो बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा, पूरा आकाश फैल जाएगा, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। वो अनंत है लेकिन वह जीवंत है। तो हंसिए, सरल रहिएगा, सहज रहिएगा, ना आपको कोई दुख दे पाएगा ना आप किसी को दुख दे पाएंगे। मनसा वाचा कर्मणा, इस तरह के जीवन के लिए विनोद होना ही पड़ेगा, विनोदी स्वभाव। कैसा युग है कि चुटकुला से आप हंसते हैं। ओशो को भी करना पड़ा कि आप थोड़ा सा, क्या कहें, कैसे कहें, आप इतने सिकुड़ गए हैं, इतने जाम हो गए हैं कि आपको चुटकुला रूपी हथौड़े की जरूरत है। नहीं तो जीवन में तो सुबह से शाम ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, ऐसे घर में होते रहता है शब्दों का व्यवहार कि उसे हंसी फूटती ही रहेगी। जीवन ही चुटकुला है, सच पूछिए तो।
किसी का आना, किसी का जाना, उनके वस्त्र, उनकी बोली, उनके उठने का ढंग, उनके बैठने का ढंग, उनके खाने का ढंग, उनके सजेशन दे, सब में हंसी छुपी हुई है, सब में सरलता है, आपको विस्तार देता है और आप और सरल हो जाएंगे, और मजेदार हो जाएंगे, और हंसेंगे। बाकी तो जरूरत ही नहीं है, लेकिन चलिए चुटकुला सही से, कॉमेडी से होता है, लोगों का कल्याण, कमाते हैं बहुत लोग, अच्छी बात है, पैसा बना लिया उन्होंने, वो सोचता है बेचारा, बौद्धिक तल से सोचता है, उसको आत्मा का विस्तार नहीं हुआ, उसका कोई भी है वो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका व्यापार चल रहा है, लोग भी जाना चाहते हैं कुछ देर के लिए, इंटरटेनमेंट, मन में जो विचार अपने ही चलते, आपने जाल बुने हैं विचारों का, वो आते रहता है, आते ही रहेगा, मरते दम तक आते रहेगा, उसी से तो मुक्त होना है। तो आप उपाय कहाँ करते हैं? कहाँ? सबसे सरलतम है हंसना। जब आप प्रसन्न रहेंगे, हंसेंगे, तो देखिएगा कोई विचार नहीं, आप सुनने रहते हैं, उसमें परमात्मा बोध हो सकता है। वो लंबा आदि खींच जाए तो वो शून्यता तो परमात्मा का ही अनुभव है, वही तो पूर्णता उसमें है, पूर्ण तत्व है, शून्यता में ही पूर्ण तत्व बसते हैं, यानी शून्यता का अनुभव ही पूर्णता का अनुभव है। ठहर जाइए, मजा ले लीजिए। तो विनोद जीवन का क्लाइमेक्स है, शीर्ष है, और जो जीते हैं तो पूछिए मत, आप क्या कहें। देखते हैं बात बात में यह हंसमुखता, यह प्रसन्नता प्रकट हो ही जाता है, कोई सोच विचार नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई ढंग नहीं, बस हुए जा रहा है। तो यही देगा आपको भी, इसलिए प्रसन्न रहें, हंसते रहें और विनोदी स्वभाव के रहें, पसंद करें और किसी का सम्मान करें। कोई विनोद का यानी सरल, जैसे बच्चा है, आप उसको गोदी में बैठाए, हंस रहा है, दे देगा एक घूसा, आप नाक घिस लेगा, कुछ कर लेगा, तो आप क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, हंस पड़ते हैं। तो इसी तरह कुछ भी हो तो हंसिए, आनंद लीजिए, आप भी उसको उसी तरह से छूते हैं ना, बच्चे को खूब डुलाते हैं, वो करता है तो आप भी उसको ऐसे ऐसे करने लगते हैं, हिलाते हैं, डुलाते हैं। जय हो भारतीय, कितना समृद्ध हैं हम, सब कोट किए हैं आपके सामने, तो आप जी सकते हैं। जीवन में विनोद लाएं, हंसी लाएं, मजाक, और आप बिना सहज होते हुए हो ही नहीं, तो सहज हो जाएं, सरल जीवन, जैसा है जीवन वैसा सरल हो गया। आयोजन तो करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा देश की पूर्ति के लिए, लेकिन बहुत नहीं, अति सक्रिय नहीं, सक्रिय होना पड़ेगा, होना चाहिए क्रीड़ा के रूप में, खेल खेल में, अति नहीं। अति करेंगे तो फंस जाएंगे, जाम हो जाएंगे, ऐसा जाम हो जाएंगे बंद हो जाएंगे। आप घर में कहते हैं निकलना चाहते हैं, कोई घर बंद कर दिया, आप भी बंद कर दिए, तो कैसे निकलिएगा? आप ही बंद किए हुए हैं, आपके घर के लोग बंद कर दिए, बंद हैं आप, तो इसी तरह बंद कर लेते हैं आपको, और विनोद स्वभाव, हंसमुखता, प्रसन्नता, ये खोलता है आपको। तो जय हो, शुभकामनाओं के साथ आप सबके लिए, जय हो प्रेमियों, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।